ओके। गाइस, सो आगे हाँ, सुनो सब लोग, मोलैरिटी से पता है क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास वेट ऑफ। ऑफ सॉल्वेंट, मात्र सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब सुनो, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, क्योंकि एटलीस्ट पता तो होना चाहिए स्टोइचियोमेट्री के लिए मोलैरिटी मोलैरिटी करना कितना है। एक मिनट, एक मिनट। क्या है दूसरा खुलना भाई? एक खुल के दूसरा खुल नहीं रहा। एक मिनट, दोबारा करना पड़ेगा। खुल बंद क्यों नहीं हो रहा? हाँ अब ठीक है, चलो दोबारा लिख दूंगा नोट्स में मैं। एक मिनट गाइस। जल्दी हो जाओ ऊपर। इतना ऊपर भी नहीं। बड़ी परेशानी है कसम से, दिस ऑनलाइन टीचिंग। क्या करें मतलब? लॉकडाउन खोले जल्दी से वापस अब क्लास में आओ, बढ़िया रहेगा, मस्त। पता नहीं, मेरा भी खाना नहीं पच रहा है आजकल, जब तक 8-10 लोगों सर की बेइज्जती ना कर दूं। सर र्यूमर्स तो मार्च बोल रहे हैं। रूमर्स मार्च बोल रहे, देखना फेब से पहले पहले हो जाएगा। इलेक्शन हो जाएंगे ना 26 जनवरी के तक। खैर गाइस, 14 फेब को है सर। 14 अरे यार फिर तो फेब चला जाएगा पूरा उसमें, शिट। 20 फेब को है सर। स्टेट इलेक्शन 20 फेब को है। यस सर, डेट चेंज हो गई थी, 14 पहले को है। 40 होगी। हाँ, वो वाला मेम याद आ रहा है मुझे। ओ भाई मारो, 1 महीने और चलेगा ऐसे हट। सर 1 महीने हाजमुल्ला से काम चला लेना। अरे और क्या, वही करना पड़ेगा मुझे। चला मजा ही नहीं आता, नहीं तो लिटरली क्लास में कहीं भी चिल्ला दो सीधे बैठो तो एक जगह सर्वे सीधे बैठ रहा होता है।
क्या है यार। सर वो तो आप अब भी चिल्लाते ही हो। हाँ तो मुझे क्या पता, तो सीधा बैठा है कि विष्णु पुराण में लेटा हुआ है, मुझे क्या पता। सर सीधे ही बैठा हूँ। वीडियो ऑन कराओ सर। वीडियो ऑन कर। सर मैं खाना भी खा रहा हूँ सर साथ साथ में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये पी ले डस्टर, ये पीली क्या पीली सर दाल, खा खा लेना खा तो खा सर। खा 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 खा, अब खा अब खा, साथ में खाओ, अब खाओ। और किसी को खाना खाना है मेरे लेक्चर के बीच में खाओ। हाँ, भी कड़ी पकोड़े से लेकर ना पालक पनीर सब लेके आऊंगा। रुक तुमको बताता हूँ तुम लोगों को मैं, मेरे लेक्चर सर के बीच में खाना जी। खा रहे हो। खाओ बेटा खाओ। सर मम्मा दे जाते हैं सर, अभी कौन समझाए मम्मा को। उनको बोलो मम्मी कुछ भी हो जाए केमिस्ट्री लेक्चर के समय मत देना, नहीं तो मैं जिंदगी में ये खाना नहीं खा पाऊंगा। ओके। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे भैया पूरा फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे पढ़ाई में, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ओके। क्वेश्चन है 140, क्वेश्चन नंबर 140 है, मैं उठा रहा हूँ, मोलैरिटी के ऊपर है, ठीक है। एक दो मोलैरिटी मोलैरिटी करा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर पे, क्योंकि वो भी आ रहा है ना उस पे, क्या बोलते हैं, मेजर टेस्ट में आ रहा है ना। वैसे कल के टेस्ट में कोई दिक्कत है, कोई डाउट हुआ किसमें कुछ? जो थे वो तो मैंने ठीक कर दिए, मैंने क्वेश्चन ठीक कर दिए मैंने। करो सब लोग क्वेश्चन ये वाला। सेमी मतलब 1/2, ठीक है। अब वहां से आवाज आएगी, सर इतने गवार भी नहीं है हम लोग। सर हम्म। एक बार ये मोलैरिटी मोलैलिटी वाले बता दो एक बार, देख करना फॉर्मूला क्या है। सीधा फंडा ही है, सीधा वही करना है जो मैंने बताया था तुमको। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। ओके यस सर। अब ट्राई करो ये क्वेश्चन। वैसे वैसे आंसर तो आ गया हो, किसी का आंसर आया अभी तक? सर ये है, हम्म। ये है। चेक करते हैं। सेमी मोलर का मतलब ये है, ठीक है, 1 लीटर सेमी मोलर है, मतलब 1000 ml में आधे मोल हैं HCl के, राइट, इसका ये मतलब होता है। यस सर। ओके। अब हुआ क्या है, आधा मोल मतलब होता है हाफ इंटू 36.5 ग्राम्स HCl, यस सर। यानी कि 18.25 ग्राम्स, करेक्ट, यही है ना, करेक्ट। अब इसको यस सर। अब इसको हीट किया गया है, हीट करने से 1000 ml कितना हो गया, 750 ml, और वेट ऑफ HCl कितना आ गया, 18.25 माइनस 2.675, कितना आ जाएगा ये? 15.575। ओके, इतना आ जाएगा, ये आ गया वेट, नया वेट और नया नई नए ml आ गया। यस सर। अब बस मोलैरिटी निकाल लो। तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 15.575 डिवाइडेड बाय 36.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, 750 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.75, यानी कि 4/3। अब सॉल्व करो, इजी हो जाएगा। सर 3/4। ओ सॉरी 3/4, अब सॉल्व करो, इजी हो जाएगा। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है।
सर ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है कैसे किया? सिर्फ मैंने इसी पे काम किया, डेफिनेशन पे, और कुछ भी नहीं। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, एक बार बता दो, हाँ, एक बार बता दो दोबारा से। 1000 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है। यस सर। मोलैरिटी के हिसाब से इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? आधे मोल्स हो जाएंगे सेमी मोलर के हिसाब से। ठीक है। मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर हीटिंग करने के बाद इतना HCl का चला गया, और वॉल्यूम नया हो गया 750 ml। नया वॉल्यूम भी है, नया वेट भी है, उससे मैंने नई मोलैरिटी निकाल ली। ठीक है, यस सर। ओके, एक और करते हैं। वॉल्यूम तो करना नहीं है। ये वाला ट्राई करो। Everyone try this. एक काम करना, इसमें हिंट दे रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मान लेना, जितने ही मोल्स आएंगे ना डेक्सट्रोज के, वही मोलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। Sir, A option. A option. आई थिंक सो। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना, यही है। वही आ रहा होगा। ओके, सबसे पहले मैंने क्या बोला? मोलैरिटी निकालनी है, राइट? 1 Yes, sir. लीटर मान लो, ठीक? तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 1080 ग्राम सॉल्यूशन का, राइट? Yes, sir. जिसका 5% क्या है? डेक्सट्रोज है। ये तो वेट आ गया। इस डेक्सट्रोज का ध्यान से ग्लूकोज ही हो रहा है, 180, करेक्ट? 180। Yes, sir. तो अगर इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा ये 5 और ये 30। 6 आ जाए 6 आ जाएगा। सर, वो उसको कट कर देंगे डायरेक्ट तो अच्छा, डायरेक्ट 5 और काट 30। दो। ओके, तो 0.3 आ गया, मतलब चलो ठीक है, तो वैसे ही हो गया। यस Yes, सर। sir. 100.3, ये रहा आंसर। सही है? Yes, sir. ओके, एक आप दोबारा बता दो। कहां तक समझ में आ गया था? सर ये 180 कैसे? 180 मोलर मास है इसका, सॉल्यूट का। ओके सर, और ये सर मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाई की है 1000 में? देखो, इतना इतना सॉल्यूशन मान लिया था ताकि जितने मोल्स है वो मोलैरिटी हो, राइट?
यस और सर। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। बस। ओके सर, क्लियर। ठीक है, क्लियर है सबको कैसे किया? Everybody is clear with how I did the question? यस सर। All right. Okay. एक थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा पेचीदा है बस। हाँ, ये रहा। राय, याद रखना मैटर कंजर्व्ड होता है, ठीक है? तो जितना क्लोराइड पहले उतना क्लोराइड बाद में। हुआ? सर 1 मिनट। 1 minute. सर ए ऑप्शन। आई थिंक सो। जो लिखा है समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लोराइड के मोल बिफोर, क्लोराइड के मोल आफ्टर। कैन यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो इसका हम वॉल्यूम V मान लेते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.8V। सर कैसे? भाई जब मोलैरिटी मोल्स बाय वॉल्यूम होता है तो मोल्स क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? यस सर। इसमें क्लोराइड कितने हैं? 3। तेरे में एक्सेंट कैसे आ गया रे? सर मैं तो वैसे ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, वो साउंड वैसे हुआ 3। ठीक है। सो हाँ, कहाँ पे? अरे बाय द वे, दिया दोनों हो? यस सर। धृति, अरे दोनों हंसने वाले लोगों। हा 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 हा, क्वींस दोनों। सर धृति नहीं है। अच्छा। सर अरे मैं हूँ। अच्छा, तू है? अरे हाँ यार, जी। बढ़िया ड्राइंग बनाई थी कल, अच्छा लगा देख के। थैंक यू। बढ़िया है। सर आपका एक्सप्रेशन देखा था हमने जो मैंने भेजा था कल। कौन सा? वो चाय पीते हुए? यस सर। अभी तो भाई मतलब ना, यहाँ की चाय पीने जब से विजय बीमार पड़ा है ना, बहुत लंबे बीमार पड़ रहे हैं सबके सब, पता नहीं क्या हो रहा है। तब से मैं बाहर से चाय सर आप मंगवाता हूँ। बनाया करो, अभी अभी से सर आप बनाया करो। ना, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तुम लोग अगर मुझे समझ पाए हो आज तक तो एक बात समझ में आई होगी सर की, सर को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। और चाय में वेट करना पड़ता है बहुत, सर बहुत एक डेडिकेशन। और सर एक और तरीका है फिर। चुप बे, तेरे तेरे नीट की कसम है तेरे को।
अगर मुंह से निकली वो बात तो, अगर मेरे बारे में कोई खराब बात सोची, ठीक है, तेरी नीट की कसम है, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है सर। है ना? तू नीट से हाथ धो बैठेगा, ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ सर नीट से ज्यादा हरियाली। हाँ। अब सुनो ध्यान से, ये पूरा का पूरा ब्यौरा एक बार देख लो क्या किया है। ये क्लोराइड के मोल्स हैं AlCl3 से, ये क्लोराइड के मोल्स हैं CaCl2 से। करेक्ट? कर दिया ऐड? ये क्लोराइड के मोल्स हैं आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, 0.6 इंटू न्यू वॉल्यूम, राइट? यस सर। ओके, अब सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? सर यही आएगा। 2.4V प्लस 20 इक्वल टू 0.6V प्लस 30, तो V इक्वल टू 10 अपॉन 1.8, 5.6। हाँ ये रहा, सही है। क्लियर है सबको कैसे किया? यस सर। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल, सॉरी, मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सिंपल। बस एग्जाम में भी सही करके आ जाना यार। सर हाँ एक बार ऊपर करना। इसमें, हाँ हाँ जी, इसके अंदर आपने नहीं नहीं उधर ही नीचे करो, लास्ट 137 क्वेश्चन। हाँ। सर इसके अंदर हमने V प्लस 50 कैसे ले लिया? 106 नया से। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? VML वो डाला, 50 ml ये डाला, नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है। वॉल्यूम ऐड होते पता है ना? यस सर यस। गाइस ये वाला ट्राई करो। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। नहीं एक मिनट, ये नहीं, छोड़ो, ये नहीं, ये तो इजी हो जाएगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ ये ट्राई करो, रिएक्शन वाला क्वेश्चन। बस ये लास्ट, फिर अपन स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे। अरे दद्दा, रिएक्शन की जरूरत भी नहीं इसमें तो, हट। करो करो करो। बी ऑप्शन। हाँ हद है यार। शिट। सर 133-4 के आसपास एक लग रहा था कोई एक बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ डालता हूँ, ये तो सड़ा हो गया। इसमें तो करना क्या है, नाइट्रेट आयन की नई कॉन्सेंट्रेशन 500 ml में कितनी थी? 0.1 मोलर। 0.1। अब वॉल्यूम डबल हो गया तो कितनी हो जाएगी? 0.05। खत्म। यस सर। मुझे लगा रिएक्शन होगा तो अच्छा क्वेश्चन होगा यार, क्या निकला ये? 134 के आसपास। तो जैसे द लीगल लिमिट वाला 136। लीगल लिमिट, अच्छा चलो, फैक्ट्री बंद करवाने हैं, सही है। कितने लोगों को पीपीएम का मतलब नहीं पता? मुझे ओके, सर पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन। अब बताओ मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 की पावर 6, राइट? 6 जीरो होते हैं। तो पीपीएम का मतलब हो जाता है 30 में पीपीएम लिखा है ना, इसका मतलब 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 35 ग्राम सॉल्यूट है, इसका ये मतलब होता है। क्लियर है?
क्लियर है? यस सर। यस सर। बस दैट्स इट। अब करो और सही करना, हाँ, नहीं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सर उन्होंने वो लास्ट में 1.01 क्या लिखा है? 1.01 नहीं है, 1.0 लीटर्स है वो। अच्छा ठीक है। मतलब जिसने भी ना ये फॉन्ट बनाया है ना, उसको ना कसम से मेरे जूते का सॉल्यूट है यार। उसमें 1 L और स्मॉल आई सब सेम दिखता है, सॉरी कैपिटल आई सब सेम दिखता है उसमें। टाइम्स न्यू रोमन नहीं, ये एरियल फॉन्ट है, सॉरी एरियल फॉन्ट है। सर ए ऑप्शन। चेक करें। देखो भैया 35 ppm से ज्यादा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। इनने कहा 1 लीटर ऑफ एयर, मतलब 1.3 ग्राम एयर, राइट। यस सर। अब 10 की पावर 6 ग्राम में 35 ग्राम ही अलाउड है, तो 1.3 ग्राम में कितना? हाँ पता है विंडोज जेन्युइन नहीं है, दिला दो कोई। हाँ नहीं तो विंडोज जेन्युइन 12 मुझे बता रहा है विंडोज जेन्युइन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? बताओ, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की बेस्ड कंपनी है? ये देखो, ये हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, यूएसए की सर। यूएसए की, राइट। अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, व्हाई डू आई पे द अमेरिकन्स? आई वोंट, आई एम इंडियन बाय So, मेंटालिटी व्हेन इट कम्स टू मनी। सर 1.3 मल्टीप्लाई नहीं होगा? ओ हाँ, अब ठीक है। अब बताओ कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा ये आ जाएगा, 4.5। सही है, ठीक है, क्लियर। कर ही लोगे यार कल के पेपर में, टेंशन है नहीं मुझे। फिर भी एक काम है, तुम क्या करना, सुनो सुनो, कल मैं क्लास रखवाने वाला ही हूं मैं डाउट सेशन की, राइट, ठीक है। यस। तो गाइस एक काम करना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिख रहे हैं ये वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इससे ज्यादा कहीं कितने? 131 से लेकर 150, 20 क्वेश्चन ही हैं। ये भी करें ना, ये भी डिस्कस कर लेंगे अपन लोग, ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में, क्लियर है। सर कल शाम को क्लास रखना प्लीज। शाम को नहीं हो पाया क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शाम को मेरी दूसरे का पे क्लास है, इस चक्कर में। तो कितने बजे रखोगे? 2-1 बजे करीब दोपहर को। हाँ फिर ठीक है। ठीक है, सुबह मैं खुद नहीं उठूंगा, तुम लोग से उम्मीद कर रहा हूं क्या? ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करा आना मोलैरिटी मोलैरिटी वाले, और एक बार जरा ना ये एक क्वेश्चंस है इक्विवेलेंट्स के, रेडॉक्स और इक्विवेलेंट से क्वेश्चंस है, ताकि बस एक बार ध्यान में आ जाए। क्योंकि देखो मोल कंसेप्ट अकेला मोल तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ साथ में होगा ही, चाहे 2-3 क्वेश्चन में क्यों ना हो, ठीक है। और तुम अभी भूल गए होगे वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, अरे बाबा, आ जाए यार। इतना स्लो है, एक्सपी पे चल रहा है फिर भी स्लो है ये। जर्नल एक्सपी का पता है तुमको? जो जर्नल है वो एक्सपी का कहते हैं, वो है। सर लैपटॉप नया ले लो। दिला दे भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई गिफ्ट कर देगा मुझे लैपटॉप या टैब। अब
तुम सर लोग को तो कह तो बहुत रहा हूँ तुम लोग को तो बहुत तरीका टाइम है। तरीका है सर, कह तो रहा हूँ। ध्यान रखना बेटा, जुबान पे अगर बात आई ना, अगर जुबान पे बात आई सब खत्म हो जाएगा बेटा, ही कहीं। हम्म। हाँ, इसमें जो है तो रेडॉक्स बैलेंसिंग तो हो ही जाएगी तुम लोगों से। बैलेंसिंग बहुत सिंपल होती है, सॉल्व नहीं करना हो तो ऑप्शन रख के देख लो, आंसर आ जाता है। हाँ, ये जो 36 से लेकर है, 36 से लेकर ज्यादा हो जाएगा। ये चलो, ये छोड़ देता हूँ, एक काम करता हूँ, वो छोड़ो। 71, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। 71 से 90, 20 क्वेश्चन इसके, ताकि एक बार उस आइडिया लग जाए करने कैसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, नहीं हो रहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर्स। ओके, नहीं हो रहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार करवा भी दूंगा कल क्लास में, डाउट सेशन में, तो एक बार देख लोगे कि हाँ क्वेश्चन करते कैसे हैं इसके अपने। ज्यादा सिंपल होते हैं मूल कंसेप्ट से, बस वही है, आइडिया नहीं लगता इसका, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम्हारे दो, एक टास्क तो वो तो कंपलसरी टास्क तुम्हारा है ही, चैप्टर 1 से कंप्लीट टास्क तुम्हारा है ही, क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 150 तक। ठीक है, ये कंपल्सन है। दूसरा वाला ऑप्शनल है, करना है करना, नहीं करना नहीं करना, वो क्वेश्चन मोल से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर रेडॉक्स बैलेंसिंग आती है तो। अब सीधे आते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर पे। इंटरस्टेलर स्पेस। अच्छा गाइस, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है एक बार समराइज कर देता हूं मैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमको एक ही स्टेट पढ़ना है, पीवीएनआरटी। कौन सा? आइडियल गैस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिक्स्ड मोल्स के लिए। ठीक है, P1V1 इक्वल टू nRT1, P2V2 इक्वल टू nRT2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाएगी। सही है? करेक्ट। यस सर। अगर इसको आइसोथर्म बना देते हैं तो P1V1 इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ। ठीक है, अगर इसको आइसो बार बना देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, चार्ल्स लॉ। और अगर इसको आइसोचोर बना देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2, गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, एक ही जगह पे समराइज करवा दिया। अब ये R जो है ये बड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखना। R की वैल्यू जो होती है, एक तो 100/12 जूल होती है, ठीक है, या फिर 1/12 लीटर बार, या फिर 0.0821, ठीक है, लीटर एटीएम। यार सही से लिखना, या फिर 2 कैलोरी। ठीक है, डिपेंड करता है तुमने प्रेशर वॉल्यूम किस में लिया उस पर, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लोगे, राइट? है ना? सर क्लियर है? बताना एक बार कैसे कैसे। वैल्यूज है, तुम प्रेशर बार में लो, वॉल्यूम लीटर में लो, तो 1/2 लेना पड़ेगा। प्रेशर एटीएम में लो, वॉल्यूम लीटर में लो, तो ये लेना पड़ेगा। प्रेशर पास्कल और वॉल्यूम मीटर क्यूब में लो, जूल में आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और वैल्यू वैसे सुनो, क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है यूजुअली, अगर जो वैल्यू उन्हें देकर रखी वही यूज करना है। ठीक है,
अगर ऊपर देके ऊपर रखी है तो, नहीं तो फिर यूनिट्स के हिसाब से यूज करो। आपके टेस्ट में तो होगी नहीं। नहीं मेरे टेस्ट में तो वो भी नहीं पड़ेगी शायद। एक बार ऊपर करना। मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, ओके। सर हाँ एक बार मोल वाला ऊपर करना जो आपने एंड पे करवाया था। ये बता ही दो एक बार। 10⁻⁶ पे 35 है, 1 लीटर का कोई यूज नहीं है। उसी से निकला था 1.3 ग्राम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है। अच्छा डाल्टन्स लॉ, ठीक है, अगर A गैस प्लस B गैस प्लस C गैस है, एक मिक्सचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, नो रिएक्शन बिटवीन A, B एंड C। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C इक्वल टू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, A इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यस B का सर। क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, सर ये एक बार रिपीट करना ये लास्ट वाला पॉइंट। मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ओके। ठीक है, जरा कुछ पीवी एंड आईडी पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं ग्राम्स लॉ बताता हूं। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। ए ऑप्शन। तुम लोग को आदत है जल्दी जल्दी करने की। यही है सर। आ ही रहा होगा। हाँ ट्राई करें। सर ये ऑप्शन है आंसर। अब 200 ml पे प्रेशर ये था, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब P1 B1 इक्वल टू P2 V2, राइट। यस सर। P1 है 0.72, V1 है 200, P2 है 0.9, V2 कट लेंगे, हुड़की होया कितना होगा 0.8 0.8, 0.8 इंटू 200 160। हाँ हो गया सबसे। यस सर। चलो परफेक्ट। यस सर। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन ज्यादा लंबे खींचेंगे, मोल में क्या है ना, कैलकुलेशन लंबे क्वेश्चन खींच देती है, इसमें नहीं खींचेंगे, देखो पक्की बात है। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच से करवा रहा हूं तुम लोगों को, बाकी होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, कल के लिए। ओके एक्सक्यूज मी सर। बोल। सर ऊपर करना 1 मिनट। हाँ सर थर्ड क्वेश्चन का आंसर चेक करना, इसका आंसर चलो गलत दे रखे एक काम पीछे। करता हूँ, दे ही देता हूँ क्वेश्चन ये वाला करने को।
दे देता हूं करने को ये क्वेश्चन। चलो ट्राई करो सब लोग। जिनको नहीं पता फिजिक्स में, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 30, एच की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml, और जी के लिए सबको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई काम नहीं है उसका। ठीक है, अब करो। एच होती है हाइट ऑफ कॉलम, लिक्विड कॉलम। ठीक है, एच होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो सी ऑप्शन है। चेक करते हैं। एक बात बताओ, उनने खुद बोला है ना, if another barometer filled with mercury is measuring 75 centimeter pressure, मतलब प्रेशर ऑफ बैरोमीटर विथ लिक्विड इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर विथ मर्क्यूरी, क्योंकि दोनों मेजर क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। Yes. और वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, जैसे तुम लोग जहां भी बैठे हो और मैं जहां भी बैठा हूं, हम लोग सेम लेवल पे है, तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट ही है ना। Yes, sir. करेक्ट। मतलब वॉल्यूम में कितना भी डिफरेंस हो, मतलब एक तरफ मेरे को खड़ा कर दो, कहते हैं अर्श को, दूसरी तरफ खड़ा कर दो विनम्र को और आदित्य को। ठीक है, दोनों भले ही देखो अलग अलग वॉल्यूम के, दोनों में प्रेशर सेम ही है ना 1 atm का, राइट। Yes, sir. हाँ, सिकुड़ तो नहीं रहे ना हम लोग कि हम लोग मतलब सिकुड़ के कहते हैं वो हो जाए विनम्र जैसे हो जाए, हम लोग दोनों कैसे लगेंगे पे? नहीं नहीं नहीं, ना ना, भगवान दुनिया में किसी को एक दिन ना दिखा है। अर्श जैसे बढ़िया है, ठीक है। अरे बोलना अर्श, आपका साथ दे नहीं रहा। अर्श सो गया? मीटिंग च नहीं है का? अरे यार, कहाँ भाग गया गोलकीपिंग करने। चलो कोई हम ना। सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, सुनो, 1.7 इसकी डेंसिटी है लिक्विड की, तो 1.7 इंटू जी 9.8 इंटू हाइट निकालनी है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 9.8 इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी 75 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आ गया। अब 600 ये तो कट ही जाएगा, 1.7 13.6, ये भी कट के आई थिंक ये कुछ शायद डिवाइड हुआ 8 आ है, जाएगा। 8 आ 8 आ जाएगा। जाएगा। और 8 इंटू 75 600 आ रहा है। यस सर। ये सब पीछे सी दे रखा था। हाय, बताओ, कम डेंसिटी वाला लिक्विड है, कैसे हो सकता है? जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी ना। ठीक है, क्लियर है कैसे क्या यस। क्वेश्चन ये वाला? जितने लोगों को अगर नहीं पता, एक बार पता है तो बैरोमीटर कैसे करना होता है। एक तो होता है अच्छा वाला बैरोमीटर, ठीक है, अच्छा बैरोमीटर जिसे बोलते हैं हम लोग, आइडियल बैरोमीटर। ठीक है, इसमें यहां पे वैक्यूम होता है, और मान लो इसकी हाइट h है, तो देखो, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ लिक्विड। गाइस 1 मिनट होल्ड करना।
guys, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब अगर मान लो इफ वैक्यूम की जगह एयर हो ट्रैप्ड, ठीक है, एयर ट्रैप्ड हो, तो उसका प्रेशर भी ऐड हो जाएगा यहां पे, राइट? करेक्ट। यस सर। तो अब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्लस प्रेशर ऑफ एयर ट्रैप्ड। क्लियर है? यस सर। अब ये पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर देता हूं। करेक्ट। अब ये या तो एटीएम में होगा या बार में होगा या जूल में होगा, रो जी से डिवाइड कर दे तो हाइट में आ जाएगा। करेक्ट। यस सर। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर in terms of height of liquid equal to h, जो ये डिस्टेंस आया है, प्लस प्रेशर ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है? यस सर। तो अब तुम पढ़ते हो ना 180 m इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी, मतलब इस लिक्विड की इतनी हाइट 180 m को प्रेशर देती है, इसका ये मतलब होता है। क्लियर है? यस सर। अब इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये ट्राई करो। पहला ही क्वेश्चन, कहां छुपा के रखा है? ट्राई एवरीवन। सर ए ऑप्शन। सर जी ये आएगा। मैं ओरली करने की कोशिश कर रहा हूं, यस सर, यही आएगा सर। रुक जाओ, मैं ओरली करने की कोशिश कर रहा था आंसर निकालने की, मुझसे कैलकुलेट नहीं हो रहा। ठीक है, छोड़ो, जान दो। तो इसमें करना क्या है, प्रेशर आउटसाइड अ जेट प्लेन, चाहे प्लेन में भी जेट होता है, ओके, एट हाई एल्टीट्यूड फॉल्स कंसिडरेबली बिलो एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। The air inside the cabin must be pressurized to protect the passengers. What is the pressure in atmosphere in the cabin if barometer reading is 688 mm? अच्छा, सीधा ही कर लेते हैं इसको अपन फिर। प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, करेक्ट। मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है? 13.6 ग्राम पर लीटर, तो 13600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10 जी 9.8, और हाइट है कितनी? हाइट ही निकालनी,
एक मिनट, हाइट 688 है, 688 मतलब 0.688 मीटर्स, इससे आएगा पास्कल में। सर वो रीडिंग 688 mm ऑफ एचजी नहीं दिया हुआ। हाँ तो उसी हाइट है ना, तो जिसकी डेंसिटी लूंगा उसी की हाइट लूंगा ना बेवकूफ। ओ ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी जो लिक्विड होगा वही लिक्विड यहाँ होगा ना, ये ना होगा यहाँ डेंसिटी मैंने एयर के लिए यहाँ लिक्विड की हाइट ले लूंगा बैठ के मैं। अच्छा इतना हो गया, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 कर दो, इससे एटीएम में आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सब लोग जितने भी लोग हो सब जानते हो 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी, यानी कि 760 सेंटीमीटर एच जी, राइट? सही है, करेक्ट। अब तुमको बस mm को, सॉरी mm हो जाएगा ये, हाँ। अब तुमको बस mm hg को कन्वर्ट करना है ATM में। 760 से एक आता है तो 688 से कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.9 समथिंग, ए ऑप्शन, डन। सही है, यस सर, ऐसे ही Yes. किया था सर मैंने। मैं भी ऐसे ही करता क्योंकि मुझे तो याद है ना 1 ATM 70 सेंटीमीटर होता है। ये तरीका है जैसे फिजिक्स की बुक्स में देकर रखा हुआ है, रो जी एच यूज करके। केमिस्ट्री में डेटा याद रहता है, 1 ATM इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? हाँ जी सर। यस सर। ओके, और कोई इसका नहीं है? हम्म, 15th करो। So B option. चेक करें, कांस्टेंट प्रेशर बोला है, प्रेशर डज नॉट यस सर, चेंज। बी आएगा सर 900। तो 500 बाय 300 इक्वल टू 3 टाइम्स 1500 अपॉन x 900 केल्विन। यस सर। सही है, सर इसका आंसर सी दे रखा है। क्योंकि इसके ऊपर चाहिए ना। नहीं सर, 900 केल्विन से ऊपर भी चल ही जाएगा। एग्जैक्ट नहीं होता ना, 273.16 होता है, मालूम है ना, ऐड करके। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो x शुड बी अबव 900 केल्विन, उसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, सी। ठीक है, मतलब अगर तुम ऐसे करोगे ना, 500 अपॉन 300.16 इक्वल टू 1500 अपॉन न्यू टेम्परेचर, तो तुम्हारी वैल्यू 900 केल्विन से ऊपर आ जाएगी, यस सर, करीब करीब आ 900.5 जाएगी 900.48। 48 हाँ, वही इसमें से 273.16 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 627 पॉइंट, 627 नहीं, ऐसी कुछ आ रहा है। यस अरे 627 627 आना चाहिए, फिर तो ये नहीं आएगा, फिर तो बी आएगा। यस सर। हाँ 627 आ रहा है क्योंकि इससे वो टेम्परेचर चाहिए अपने को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 900 केल्विन सही है, 900 से ऊपर आना चाहिए आंसर, 900.48। ठीक है, कम टेम्परेचर पे नहीं होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे होगा।
ठीक है, इनने पता है आंसर की मैं कैसे मिसप्लेस किया होगा। कई जगहों पे ऐसा होता है ए बी और फिर सी डी होता है, तो कभी तुम नोटिस करो बहुत कॉमन मिस्टेक है बी और सी के बीच में। यस सर। इनने आंसर की मिसप्लेसमेंट ऐसे कर दिया होगा बैठ के। ये तो खैर हर किताब की प्रॉब्लम सर है। अगर 900 ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो सी आएगा। नहीं सी तो कम हो गया, सी तो अच्छा कम हो ठीक है। गया। ओके ओके। बट सी कम कैसे हो गया? 273 ऐड किया, हाँ कम हो गया। 898 आ रहा है, कम हो जाएगा। हाँ 898.1 कम आ रहा है। सर 267 ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तभी होगा। ओके ओके ओके, ये वाला करो 11th वाला। थोड़ा थियोरेटिकल है बट न्यूमेरिकल है। फिर बी ऑप्शन। लेट मी चेक, सी ऑप्शन। लेट मी चेक, रुक जाओ सब लोग करने दो यार। ओके तो उन्हें पूछा वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, ठीक है कर लेते, क्या दिक्कत है उसमें। पहले V1 है, ठीक है, V1 है 310 केल्विन और V2 है 311 केल्विन, राइट। यस सर। ओके अब 1 डिग्री का चेंज आया तो वॉल्यूम चेंज कितना का ये पूछा गया है। मतलब V2 माइनस V1 पूछा गया एक तरीके देखा जाए तो। अब एक बात बताओ, आहा टेम्परेचर दिए हैं 37, 273 और हाँ 310। V 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? V अपॉन 273, करेक्ट, इक्वल टू VT डिग्री सेल्सियस अपॉन T प्लस 273, करेक्ट। यस सर। अब VT डिग्री सेल्सियस को हम लिख सकते हैं V0 1 प्लस T अपॉन 273, लिख सकते हैं। यस सर। अब मेरा फेवरेट पार्ट डिफरेंशिएशन, dVT बाई dt इक्वल टू V0 बाई 273, करेक्ट। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, टेम्परेचर में जब 1 डिग्री का राइज होगा तो वॉल्यूम में कितना होगा? V0 बाई 273, तीनों ऑप्शंस में है। बट V0 बाई 273, V0 मतलब वॉल्यूम एट 273 केल्विन, ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, सर दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, हाँ इंक्रीज ही आएगा तो। करेक्ट। सर मैंने ऐसे किया था, ए और डी तो वैसे ही कट गए, इंक्रीज आएगा तो फिर इंक्रीज में 273 और 310 में से 310 नहीं आएगा? क्यों? 310 पे वॉल्यूम थोड़ी ना कहता 173 है, सॉरी 1/273 है। 1/273 किया हुआ है तो ये किस पे वॉल्यूम होगा? 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा ना। यस सर 273, ठीक है। करेक्ट, यस सर। इसको याद कर लो, ये तो VT रिलेशन है चार्ल्स लॉ का, एनसीईआरटी तक में देकर रखा हुआ है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस का टेम्परेचर कभी -273 से कम नहीं हो सकता, ये तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अबे
इस सुबह का जो लेक्चर हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था क्या? नो सर। नो सर, उसे No, बीच sir. में ना मैसेज आ जाता है कि अब आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। हाँ, इसमें नहीं आया ना, सुबह भी नहीं आया था ना? सर इसमें नहीं आया सर, था। इसमें आया था। इसमें से है, इसमें भी है। सर इसमें आ इसमें भी आया चुका। था, सुबह भी आया था। इसमें भी आया था, सुबह भी आया था, बट इसमें टाइम दिखा नहीं रहा है ये, राइट? सर उस तब भी नहीं दिखा रहा था। यस सर। एकदम से मीटिंग अपने आप एंड हो गई थी। नो सर, नहीं सर, वो मीटिंग एंड बीच नहीं में हुई ना थी। मैसेज आ जाता है कि अनलिमिटेड टाइम है और उसके बाद अपनी चलती रहती है। ओके, मतलब प्रीमियम हो चुका है। ओके ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जूम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। दीज अमेरिकन कंपनीज यू सी, ठीक है, उनकी तरफ कुछ प्रॉब्लम है, वो दिखा हमको बेसिक रहे, चला रहा प्रीमियम चल रहा है हम लोगों का। पता नहीं यार, मुझे पहले लगा था कम से कम बाहर तो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे होते होंगे, नहीं, हर जगह एक जैसे ही गूग ओवर है सब जगह पे। मतलब समझ रहे हो, कल को तुम में से जो भी सीएसआईटी इंजीनियर बनेगा ना, समझ जाना जब हिचकी ले रहे होगे तो कौन तुम लोगों को ना अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का, मैं ही हूंगा वो, पक्की बात है। अरे हाँ यार, मेरे पास 2 है सॉफ्टवेयर ना, ये भी जो काम कर रहे हैं। जैस्मिन, द अमेरिकन वन, यू आर अ कोडर राइट? हेलो अमेरिकन, नॉट देयर। अबे हाँ, ये लोग गायब गायब क्यों हो रहे हैं बैठ के? डेटा खत्म हो जाता है क्या? जिसको पूछते हो सर वो होता ही नहीं है। हाँ, अचानक ही आते हैं लोग यार, पता नहीं फिर। और प्रेजेंट सबकी लगी रहती है। कमाल की गल्ले हुए ऑनलाइन का। प्रेजेंट लगा के भाग जाते हैं। हाँ, तभी तो बोला वीडियोस ऑन रखने के लिए, बट फिर प्रॉब्लम यही है, लिखते नहीं बनता फिर। चला जान दो, क्या करना। खैर आगे। ओके, तो आइडियल गैस के तो हो गए। ट्राई करोगे हो जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, कल जैसे ही जैसे टेस्ट में आया था वैसे ही क्वेश्चन है। एक बार मैं रियल गैस की ब्रीफिंग दे देता हूं, ठीक है? थियोरेटिकल है पूरा, Yes, sir. ठीक है? एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, केटीजी, वो तुमने भी पढ़ा ही है फिजिक्स में वैसे भी, ठीक है? फिर ही बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 RT। तुमको आर पता है क्या है, टी पता है क्या है, राइट? करेक्ट? Yes, sir. VRMS रूट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m, करेक्ट? यस सर। V एवरेज रूट ऑफ 8RT/πm, बाय एम। यस सर। और V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट ऑफ 2RT/m, ठीक है? इनका बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व बनता है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड। ठीक है? ये वाला पॉइंट जो होता है VMPS होता है, ये वाला स्पीड कहीं आगे जाके होता है RMS, और बीच में कहीं ठिठुर रहा होता है एवरेज। ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? कल Yes, डिस्कस तो sir. करेंगे ही, तो डाउट्स जो भी आएंगे तुम क्लियर रखना उसमें, ठीक है? यस सर। ओके, एक मेरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, मैंने हमेशा बताया हुआ है, मोलर मास जो होता है इसको kg पर मोल में लेना, और R को 100/12, ताकि स्पीड जो है वो किस में आए, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना इसके, ठीक है? यस सर। ओके, रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस वैंडर वॉल इक्वेशन। P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। अब A क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर, और B होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम।
ठीक है, अब 1 मोल रियल गैस लेते हैं, P प्लस A बाय V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। सही? यस सर। ओके, N की वैल्यू 1 ले ली है। जो जो बता रहा हूं बिल्कुल दिमाग में ना छाप लेना। हाई प्रेशर A नेग्लेक्ट, लो प्रेशर B नेग्लेक्ट। क्लियर है? यस Yes, सर। ठीक है, एंड P टेंडिंग टू 0, A B बोथ नेग्लेक्ट। ठीक, अब देखो हाई प्रेशर पे A नेग्लेक्ट हो गया तो P V माइनस बी इक्वल टू RT आ गया। लो प्रेशर पे B नेग्लेक्ट हो गया तो P प्लस A बाय V स्क्वायर इक्वल टू इंटू V इक्वल टू RT आ गया। इसको सॉल्व करो तो PV बाय RT इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, PV बाय RT 1 माइनस A अपॉन VRT आ जाएगा। ये PV बाय RT जो होता है इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर मोल। ठीक है, तो कुल मिला के ये ध्यान रखना, रियल गैस एट हाई प्रेशर Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। ठीक है, मोर देन 1, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। और रियल गैस एट लो प्रेशर Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT, लेस देन 1, इजी टू कंप्रेस। ठीक है, सिर्फ इसी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? सर जब हम B को निगलेक्ट करेंगे तो Z 0 हो जाएगा ना? 1 हो जाएगा, PV Okay. बाय RT इक्वल टू 1 हो जाएगा। आइडियल गैस हो जाएगी ना, एक बोथ बार बिल्कुल नेग्लेक्ट, नीचे करना। PV बाय RT इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल। हाँ बताओ। एक बार बिल्कुल नीचे करना। हाँ कर दिया। सर डिफरेंट गैसेस का वो बता दो कैसे करते थे कि आइडेंटिफाई ग्राफ से, वो ग्राफ वाला। ग्राफ तो अपना सीधे याद ही रखना था। जैसे अगर भाई कल क्वेश्चंस तो आएंगे इस पे, Z वर्सेस P का ग्राफ है मान लेते हैं। ठीक है, Z वर्सेस P का ग्राफ है, अगर Z की वैल्यू 1 है तो ये तो आइडियल हो गया। यस सर। ओके, अगर देखो दो गैस देके रखी हैं ऐसे ऊपर, तो ये दोनों क्या फॉलो कर रहे हैं? Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। यस सर। तो अगर ये गैस A है और ये गैस B है, ज्यादा स्लोप किसका आ रहा है? A का आ रहा है। तो Yes, इसके sir. वजह से जो B होगा, B के लिए देखे रखते क्वेश्चन में, A का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ रहा है? स्लोप आ रहा है। यस सर। और नीचे में उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये क्या फॉलो कर रहा है? Z इक्वल टू 1 माइनस A बाय VRT। तो ज्यादा डूंगा जो होगा, मान लो ये C है और ये D है, ज्यादा डूंगा कौन है? C है। ठीक है, तो A की वैल्यू C के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू D। क्लियर है? इतना ध्यान रखना बस। और सर एक वो बॉयल्स टेम्परेचर थे ना क्रिटिकल वाले। बता रहा हूं, लास्ट में वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, जब रियल बिहेव करता है आइडियल जैसे, एक तो तब होता है जब प्रेशर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, या फिर जब टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन RB। इसे कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। यस। और लिक्विफिकेशन के लिए
कल क्वेश्चन भी था इस पे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो लिक्विफिकेशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं, क्रिटिकल कंडीशंस, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर होता है A/27B², क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B, और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/RB। सीधे न्यूमेरिकल ही आते हैं इनके ऊपर, मतलब सीधा क्वेश्चन से आते हैं। सर 27 27 RB। भूल गया, 27 भूल गया, सॉरी। हाँ ठीक है, सीधे न्यूमेरिकल से आते हैं इसके ऊपर। अब एक काम करो, सुनो, ये जो हाँ एक मिनट, ये जो एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है स्टेट्स ऑफ मैटर के लेवल 1 के? 115 115 है ना। कल तक हो जाएंगे 2 बजे तक, अगर लग रहे होगे अभी से चालू कर दोगे तो, तीसरी क्लास के बाद से। मैं चाह रहा हूं ये सारा डिस्कस हो जाए, सारा डिस्कस होगा, तुम्हारे मंडे का टेस्ट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। क्या कहते हो, करोगे 2 बजे तक कल? यस सर। यस सर। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो है जो मोलैरिटी वाले क्वेश्चन है वो वाले पहले करवा लूंगा 20 क्वेश्चन, फिर इसके 115, फिर इक्विवेलेंट जितने लोगों ने किया है उनको वो अपने डाउट्स ले सकते हैं उसमें से, ठीक है, क्वेश्चन 71 से 90 तक। ओके सर। ठीक है, तो इतना ही फिर आज के लिए, थैंक यू। सर हाँ बोल। जो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर बताया उसमें ए बी की वैल्यू गिवन होगी ना? उसके बिना कर ही नहीं सकते हो, या फिर पीसी वीसी टीसी देंगे और ए बी निकालने को बोलेंगे, कुछ तो देते हैं वो लोग ताकि तुम निकाल सको उसे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये समरी पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ओके, दैट विल बी ऑल, थैंक यू। मिलते हैं कल 2 बजे। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय सर।